नीटू को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वह नागिन को छोड़कर अपने घर आ जाता है। नीटू, रात में घर से बाहर जाने की वजह क्या तुम बता सकते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लगता है नीटू किसी बात को लेकर परेशान है। मुझे नीटू से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं कर सकती। कौन है जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करना चाहती है? नीटू बेटा, मुझे बताओ, तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो? नानी जी, ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में मेरा नाम सूरज था। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे हो? नहीं नानी, ये सारी बातें मुझे नागिन ने बताई हैं और अब मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद भी आ गई हैं। ये मत भूलो नीटू कि वह नागिन तुम्हारे पिता की कातिल है। तुम कहाँ हो सूरज? बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। नानी जी, ये तो उसी नागिन की आवाज़ है। तुम मेरे साथ नीचे आओ। ए नागिन, भाग जा यहाँ से। मेरे घर में आने की हिम्मत तूने कैसे की? ए बुढ़िया, मैं यहाँ अपने सूरज को ले जाने के लिए आई हूँ। इसी सूरज को जिसके पिता और दादा को तूने मौत के घाट उतार दिया था। मैंने उनसे अपने पति की मौत का बदला लिया था। नहीं रोशनी, मेरे पिताजी और दादाजी कातिल नहीं थे। तुमने क्रोधवश आकर उन्हें मारा था। तुम एक हत्यारिन हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें इस बुढ़िया ने बहकाया है। मैं इसका अभी काम तमाम कर दूंगी। ये क्या हो गया नानी? ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें पाने के लिए कई लोगों को मार डाला, पत्थर बनकर 20 वर्षों का इंतजार किया। मुझसे अलग होना क्या तुम्हारे लिए इतना आसान होगा? तुम मेरे पिता और दादा की कातिल तो थी ही, अब मेरी दादी की भी कातिल हो। अब तुम मुझे इस जन्म तो क्या, हजारों जन्म में भी नहीं पा सकती। जो कोई भी मेरे और मेरे सूरज के बीच में आएगा, उसे मैं खत्म कर दूंगी। मुझे मदद के लिए नागलोक जाना होगा। ए जादुई उड़न खटोले, मुझे नागलोक ले चल। ए नागलोक के देवता, मेरी मदद करो, जिसे पाने के लिए मैंने 20 वर्षों का इंतजार किया और वही मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। मुझ अभागिन के साथ तुम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। मेरी मदद करें प्रभु, मेरी मदद करें। क्रोध में आकर लिया गया निर्णय कभी हितकारी नहीं हो सकता। अपने पति के कातिल के साथ साथ तुमने कई निर्दोष लोगों को मार डाला। अब तुम हमेशा अपने पति के वियोग में जलती रहोगी। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पति के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देंगे। ए
खटोले, मुझे वापस धरती लोक पर ले चल। इधर सोनू शमशान घाट में अपनी नानी का अंतिम संस्कार कर निराश और दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन मुझे खुद से दूर ना करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ सूरज, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम मुझे काफी थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैंने नाग देवता को गलत साबित कर दिया। आखिर मैंने अपने सूरज को पा ही लिया। आखिर तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल ही गई। रोशनी को मारकर सूरज जैसे ही कमरे से बाहर आता है, सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिससे सूरज की भी मृत्यु हो जाती है। सूरज और रोशनी भले ही एक ना हो पाए हों, लेकिन उनका प्रेम किसी प्रेम कथा का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।